देखो इसमें दिया है, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 है, मतलब ये कोई समुच्चय हमें दिया है। आगे दिया है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। देखो ये जो साइन होता है ये होता है बिलोंग्स टू का, ये होता है बिलोंग्स टू का साइन, और ये वाला जो साइन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको हिंदी में भी आपको ऐसे ही याद रखना है। पहला वाला जो साइन आप देख रहे हैं इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू, और दूसरा वाला जो साइन होगा इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। और ये एक ग्रीक अल्फाबेट है जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं, जैसे इंग्लिश का अल्फाबेट इसको हम ए कहते हैं, ठीक है, वैसे ही एक ग्रीक लैंग्वेज है उसका एक अल्फाबेट है जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं। ग्रीक अल्फाबेट है जिसको हम मैथ्स की भाषा में बिलोंग्स टू कहते हैं, और ये जो साइन है मतलब एप्सिलॉन के साथ में ऐसे कट वाला जो साइन लगा है इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये चीजें होगी। अब देखो इनका मतलब कहाँ कहाँ पे यूज होता है। जैसे कोई भी सेट हमें दिया है एक दो तीन अगर हमें दिया है, हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई सेट अगर हमें दिया है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें एक एलिमेंट तो एक है, मतलब जितने भी अवयव होंगे सबसे पहले इनको मैं लिख देता हूँ। पहला अवयव एक है, फिर है दो, फिर तीन। अब अपनी तरफ से मैं कुछ भी लेता हूँ, मान लीजिए मैंने अगला लिया 4, फिर लिया मैंने 5, फिर लिया मैंने 6, तो ये 3 एलिमेंट मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ले लिया। अब देखो हमें ये देखना है कि ये जो एक है वो इसमें मौजूद है कि नहीं है। जो अवयव एक है वो समुच्चय एक में मौजूद अगर होगा, अगर ए में मौजूद होगा तो उस कंडीशन में बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। बिलोंग्स टू का मतलब होता है मौजूद होना, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एक इसमें मौजूद है इसका मतलब यहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। वैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दो इसमें मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पे भी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 भी मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पे भी बिलोंग्स टू का साइन लगाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो 4 देखो ये वाला जो समुच्चय है इसमें मौजूद नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ पे इस प्रकार से साइन लगाऊंगा डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब पहले ऐसे बिलोंग्स टू का साइन लगा दिया और उसको काट दिया। काटने का मतलब क्या है, मौजूद नहीं। ऐसे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। किस में मौजूद नहीं है, सेट ए में मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 भी इसमें मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। अब 6 भी मौजूद नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कोई अवयव किसी समुच्चय में अगर मौजूद है तो उस कंडीशन में बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं, और जब भी कोई अवयव अगर उस समुच्चय में मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं। बस ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यही चीज हमें यहाँ पे पूछा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कोई सेट हमें दिया है, यानी कोई समुच्चय हमें दिया है। समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोला जाता है। इसके इंग्लिश नाम भी आज याद रख देना है, क्योंकि 12th के बाद की जितनी भी पढ़ाई आपकी मैथ में होगी वो सब इंग्लिश मीडियम में होगी। तो आपको पता होना चाहिए हिंदी में तो समुच्चय है तो इंग्लिश में उसका नाम क्या है, तभी आप आगे की पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। तो ये तो हो गया। अब देखो जो 5 है, तो देखो 5 ए में मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन लगेगा, बिलोंग्स टू का। वैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे 8 यहाँ पे कभी कहीं भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 8 डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। बिलोंग्स टू के साथ में डज नॉट मतलब काट के लगा देंगे तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। वैसे ही 0 आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो 0 कहीं पे नहीं है, इसका मतलब ये भी हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होंगे 4 यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। 2 यहाँ पे मौजूद है, इसका मतलब ये भी बिलोंग्स टू हो जाएगा। और 10 यहाँ पे मौजूद नहीं है तो यहाँ पे करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी जहाँ पे भी इस प्रकार का साइन दिखे। देखो मैथ में जब भी इस प्रकार का साइन आपको दिखेगा तो इसका एक ही मतलब बनता है बिलोंग्स टू, और इस प्रकार का साइन अगर दिखता है तो इसका एक ही मतलब बनता है डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे मैथ में हमने इसको हमेशा ही प्लस का नाम दिया, इसको माइनस का नाम दिया, तो ये हमेशा मतलब मैथ में चाहे कोई भी चैप्टर हो, चाहे कोई भी क्लास हो, चाहे आप एमएससी में हो, बीएससी में हो, 12th में, 11th में, हमेशा ही प्लस कहा जाएगा। प्लस का मतलब होता है जोड़ना, हमेशा ही जुड़ेगा। ऐसे ही ये हमेशा ही घटेगा, तो ये हमेशा क्या होगा, ये बिलोंग्स टू का साइन है। तो जब भी सेट की बात की जाएगी तो इस प्रकार के साइन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया होगा। और क्लास 11th के सभी चैप्टर की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी प्रश्नावली देख सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।